हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है और जो हमलावरों ने इजराइल के ऊपर हमला किया है उसका इजराइल मुंह तोड़ जवाब देगा। शनिवार की सुबह इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट्स दागे गए हैं हमलावरों के द्वारा। उसके बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है युद्ध की घोषणा कर दी है और इजराइल के अंदर रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे ये पूरा का पूरा मैटर है क्या और यहाँ पे कौन है वो हमलावर जिनके द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया है और ये जो हमला हुआ है इसके अंदर अभी तक कितना नुकसान हुआ है, हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये हमला क्यों किया गया है हम इसको भी पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। और जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं वो क्या कह रही हैं हम उसको भी डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप इमेज देख सकते हो, ये यहाँ पे जो है रॉकेट्स दागे गए हैं। उसके बाद हमले के बाद में ये इमेज है जो यहाँ पे कार जो है जल रही है। हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे यहाँ पर यह हमला हुआ क्यों है। उससे पहले दोस्तों, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं जो इजराइल है उनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट ऑफ वॉर एज हमास। जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा लगभग 5,000 रॉकेट्स जो हैं फायर किए गए इजराइल के ऊपर शनिवार की सुबह। उसके बाद में जो है इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। जो फिलिस्तीन के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सैटरडे फायर किए हैं मोर देन 5,000 यानी कि 5,000 से भी ज्यादा जो रॉकेट्स हैं वो उन्होंने फायर किए हैं शनिवार की सुबह फ्रॉम गाजा स्ट्रिप से। ये इजराइल की तरफ जो है इनके द्वारा रॉकेट्स दागे गए और फिर इन रॉकेट्स ने जो है 4 लोगों को मारा और जो है अदर्स को वाउंड किया। और फिर यहाँ पे जो है दोस्तों उसके बाद में सेटिंग ऑफ हुई एयर रेड साइरेंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश के अंदर जो है साइरेंस बजने लगे और रेजिंग द लाइकलीहुड ऑफ अ न्यू राउंड ऑफ हैवी फाइटिंग। और इसके बाद में जो है एक हैवी फाइटिंग की शुरुआत हो गई। फिर इजराइल के द्वारा जो है अनाउंस किया गया, युद्ध का ऐलान कर दिया गया। इजराइल ने जो है युद्ध का ऐलान किया फॉलोइंग करते हुए जो ये रॉकेट अटैक हुआ है हमास टेररिस्ट के द्वारा, जो कि फ्रॉम द ब्लॉकेडेड गाजा स्ट्रिप से ये अटैक हुआ है। उसके बाद में जो है इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया और जो इजराइल है वो मुंह तोड़ जवाब देगा इन हमलावरों को। एटलीस्ट 198 जो है वो मारे गए हैं इन गाजा के अंदर और ये फिलिस्तीन के द्वारा कहा गया है, जबकि जो 40 लोग हैं वो मारे गए इजराइल के अंदर एज जो 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए फ्रॉम मिलिटेंट ग्रुप हमास की तरफ से एक सरप्राइज अटैक में। फिर इजराइल ने जो है उनके खिलाफ में युद्ध डिक्लेयर कर दिया हमास के अगेंस्ट में। और इस बात का यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया कि जो इजराइल है वो अब इस हमले का जो है बदला लेके रहेगा और फिर एयर स्ट्राइक जो है लॉन्च करी गई। हंड्रेड्स ऑफ जो हमास मिलिटेंट्स हैं हैव इन्फिल्ट्रेटेड इजराइल इन एसयूवीएस, यानी कि जो हमास के मिलिटेंट्स हैं वो हंड्रेड्स की संख्या में जो इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं एसयूवीएस के अंदर। जो ये एसयूवी है इनके अंदर यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं इन्होंने इजराइल के अंदर जो है ये दाखिल हुए मोटरसाइकिल्स और पैराग्लाइडर्स एंड इन्होंने फिर जो सिविलियंस इनके सामने जो भी सिविलियंस आते रहे, जो ये हमास आतंकवादी हैं इनके द्वारा सिविलियंस के ऊपर जो है ओपन फायर कर दी गई। जो अर्ली मॉर्निंग बैरेज लगभग अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो ये पूरी की पूरी फायरिंग चली है, 5,000 जो रॉकेट्स इनके द्वारा दागे गए हैं मिलिटेंट्स के द्वारा, ये लगभग 30 मिनट तक चले और फिर इसके बाद में जो है इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल की जो मिलिट्री है द इजराइल डिफेंस फोर्सेस उनके द्वारा अनाउंस किया गया सैटरडे मॉर्निंग को कि जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने एक्टिवली वो असेस कर रहे थे पूरी सिचुएशन को और फिर उन्होंने अप्रूव किया स्ट्रेटजिक प्लान्स इस पूरे के पूरे क्राइसिस को जो है एड्रेस करने के लिए। उनके द्वारा स्ट्रेटजिक जो प्लान्स हैं वो भी अप्रूव किया गया। जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने स्क्वायरली प्लेस्ड किया ब्लेम हमास के जो आतंकवादी हैं हमास इनके ऊपर जो है यहाँ पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ब्लेम जो है प्लेस्ड किया गया। और जो गवर्निंग अथॉरिटी है गाजा स्ट्रिप के अंदर वो हमास है, इनके ऊपर यहाँ पे जो है ब्लेम लगाया गया। और इस बात का प्लेज करते हुए जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस उन्होंने प्लेज किया
कि यहाँ पे जो ये हमास के आतंकवादी हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, यानी कि जो इनके द्वारा यहाँ पे ये हमला किया गया है और इसके अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए यहाँ पे ये हमास के जो मिलिटेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो यहाँ पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, जो स्टेटमेंट आई है फ्रॉम इजरायली आर्मी से, उसके अंदर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है युद्ध के लिए, और जो हमास जो इस अटैक के पीछे हैं वो इसका जो अंजाम भुगतेंगे, जो उनके द्वारा ये हमला किया गया है उसका जो रिजल्ट होगा वो उनको भुगतना पड़ेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस पूरे के पूरे इवेंट के लिए। ये यहाँ पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा साफ साफ कर दिया गया है। और जो मैगन डेविड अडोम है, जो इजराइल नेशनल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यहाँ पे कंफर्म्ड किया है इन्होंने कि लॉस कर चुके हैं ये 1 लाइफ इन रॉकेट अटैक्स के अंदर, और इसके साथ में जो एडिशनल 16 इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा इंजुरीज जो है वो सस्टेन की हैं इस हमले के अंदर, जो ये इनके द्वारा रॉकेट्स दागे गए हैं। और जो कैजुअलिटीज के अमंग में एक महिला थी 60 साल की, जिसने अपनी जो है जिंदगी इस हमले में खो दी, क्योंकि उनके ऊपर ना एक डायरेक्ट रॉकेट ने हिट करा। यहाँ पे जो ये एरिया है सदरन गडेरोट एरिया के अंदर जो है यहाँ पे डायरेक्टली रॉकेट ने हिट करा, और जो ये 60 साल की महिला थी इसको यहाँ पे जो है अपनी जान देनी पड़ी। इस हमले के अंदर इन्होंने अपनी जान खो दी। जो 2 इंडिविजुअल्स हैं वो अभी करंटली क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं, और जो 6 हैं वो मॉडरेट कंडीशन में है, एंड जो 7 हैं वो माइनर इंजुरीज के साथ में है। जो मेडिक्स हैं फ्रॉम द रेस्क्यू सर्विसेज उनके मुताबिक यहाँ पे रिपोर्ट आई है, उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और एक स्टर्न वार्निंग के अंदर जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने इस बात पे काफी ज्यादा जो एम्फेसिस किया है कि जो हमास टेरर ग्रुप है वो इसके लिए जो इन्होंने हमला किया है इसके लिए अब इनको एक बहुत भारी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी यहाँ पे। फॉर जो उन्होंने सरप्राइज ये हमला कर दिया ना इजराइल के ऊपर यहाँ पे शनिवार की सुबह जो इन्होंने हमला किया है, इसके लिए अब यहाँ पे हमास टेरर ग्रुप को एक बहुत बड़ी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी, जो कि इंक्लूडेड है एक कंबाइंड ऑपरेशन कंप्राइजिंग करते हुए रॉकेट लॉन्चेस एंड जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन किया है इन्होंने इजरायली टेरिटरी के अंदर, जो इन्होंने रॉकेट यहाँ पे दागे हैं इस हमले के अंदर, अब इनको इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जो है कहा गया है। और रिस्पॉन्ड करते हुए जो ये इंटेंसिफाइंग सिचुएशन है इसको रिस्पॉन्ड करते हुए जो मोहम्मद दीफ हैं, यानी कि जो यहाँ पे हमास मिलिट्री विंग है, जो हमास के टेररिस्ट हैं, इनके जो हेड हैं इन्होंने इशू की है एक स्टेटमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए कि वी वॉन्ट द एनिमी नॉट टू कंटिन्यू, यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पे इजराइल को यानी कि एनिमी को इन्होंने जो है वॉर्न किया था कि वो जो एग्रेशन है उसको कंटिन्यू ना करे अगेंस्ट द अल अक्सा मॉस्क्यू, यानी कि जो यहाँ पे एग्रेशन है उसको कंटिन्यू ना करें। ये इन्होंने वार्निंग भी दी थी अपने एनिमी को। और यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है, ये स्टेटमेंट है मोहम्मद दीफ की, जो कि हेड है ये हमास के जो आतंकवादी हैं और जो मिलिट्री विंग है इनके हेड के द्वारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है दी गई है। और यहाँ पे दीफ ने ये भी हिंट किया है कि ये एक फर्स्ट फेज है, यहाँ पे जो हमास के रिन्यूड एफर्ट्स हैं इजराइल को अगेंस्ट में, ये उनका फर्स्ट फेज है, यहाँ पे उनके द्वारा ये कहा गया है। और जैसे कि ये क्राइसिस अनफोल्ड हुआ, जो इजराइल मिलिट्री है उन्होंने एडवाइज किया है रेजिडेंट्स को कि वो जो टाउन है नियर गाजा स्ट्रिप के जो आसपास के टाउन है उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको सभी को यहाँ पे एडवाइस किया गया है रेजिडेंट्स को कि वो इंडोर ही रहें, घरों के अंदर रहें और शेल्टर लें उनके होम्स में। वाइल अर्जिंग जो बॉर्डर पब्लिक है उनको कहा है कि रिमेन रहें क्लोज टू द बॉम्ब शेल्टर्स, यानी कि यहाँ पे इनके द्वारा अर्ज किया गया है। और जो मिलिट्री है उन्होंने रेजिडेंट्स को अंदर रहने के लिए कहा है जो भी आसपास का एरिया है गाजा स्ट्रिप के। एडिशनली जो कि यहाँ पे एक अनवेरिफाइड फुटेज भी एमर्ज हुई है फ्रॉम गाजा स्ट्रिप से, जिसके अंदर यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था, एलिजिडली शोइंग किया जा रहा था कि जो हमास के मिलिटेंट्स थे वो डिस्प्ले कर रहे थे एक इजराइल डिफेंस फोर्स के सोल्जर की जो बॉडी है उसको डिस्प्ले कर रहे थे, रिपोर्टेडली टेकन फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग द अटैक, यानी कि जो उन्होंने अटैक के दौरान इजराइल से ली वो वहां पे दिखा रहे थे, उसको डिस्प्ले कर रहे थे जो अनवेरिफाइड फुटेज थी उसके अंदर, ये एडिशनली बताया गया है। और रिस्पॉन्स में जो ये डिटोरेटिंग सिचुएशन है इसके रिस्पॉन्स में जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं
योव गैलेंट, इन्होंने अथोराइज किया है द मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व सोल्जर्स का जो है इन्होंने मोबिलाइजेशन को अथोराइज कर दिया है इन अकॉर्डेंस विद जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की नीड है उसके हिसाब से इन्होंने रिजर्व सोल्जर्स के मोबिलाइजेशन को अथोराइज कर दिया है। ये एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है उनके ऑफिस से, उसके मुताबिक यहाँ पे जो है ये बताया गया है। और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा कहा गया है कि जो इजराइल है वो अब युद्ध पर है, हिज कंट्री इज एट वॉर। और यहाँ पे जो ये हमास के आतंकवादी हैं, जो हमास का ये ग्रुप है, इनको यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड जो प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। जो सिटीजन्स ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर, यहाँ पे उनके द्वारा स्टेटमेंट है सिटीजन्स ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर। और ये एक ऑपरेशन नहीं है, नॉट एक ये एक्सकलेशन नहीं है, ये एक युद्ध है, वॉर है, और हम इस युद्ध को जीतेंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ये कहा गया है इजराइल के नागरिकों को। और उन्होंने ये बोला है कि जो हमास है उसको यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस जो है पे करना पड़ेगा। ये उनके द्वारा एक वीडियो मैसेज के अंदर अपने नागरिकों को जो कहा गया है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ना तब आई है जब ये हमला हुआ, उसके बाद में इनके द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई और इन्होंने फिर जो है युद्ध की घोषणा भी कर दी। डिफेंस मिनिस्टर जो योव गैलेंट है उन्होंने कहा कि हमास ने एक बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक कर दी, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, एक वॉर जो है लॉन्च करके इजराइल के अगेंस्ट में। यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया है कि जो इस मॉर्निंग में यानी शनिवार की सुबह जो यहाँ पे इनके द्वारा 5000 रॉकेट्स दागे गए हैं, ये इनके द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की गई है जो इन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में वॉर लॉन्च किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं, जो इजरायली आर्मी है, वो फाइट कर रही है अगेंस्ट द एनिमी एट एवरी लोकेशन पे। यहाँ पे जो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट में कहा गया है। और हॉन्टिंग जो विजुअल्स हैं पीपल्स के, वो फ्ली कर रहे हैं उनके घरों से। जो यहाँ पे ये गाजा स्ट्रिप का बॉर्डर एरिया है, ये सरफेस्ड हुए हैं ऑनलाइन, और जो हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन हैं वो दिखे हैं मूव करते हुए अवे फ्रॉम द बॉर्डर विद इजराइल, अपने ब्लैंकेट्स को कैरी करते हुए, और फूड आइटम्स जो है उनके साथ में हैं। और इजराइल और जो फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स हैं वो कई बार फाइट कर चुके हैं, सेवरल वॉर्स सिंस जब फिर यहाँ पे जो हमास का ये ग्रुप है इन्होंने जब टुक पावर किया था गाजा के अंदर 2007 में, काफ़ी ज़्यादा जो युद्ध हैं ये फिलिस्तीन के जो मिलिटेंट्स हैं और जो इजराइल हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो वॉर्स हैं वो लड़े जा चुके हैं। जो लेटेस्ट कम्स है एज टेंशंस हाइटेंड हुई आफ्टर जब इजराइल ने क्लोज कर दिया बॉर्डर्स टू गाजन वर्कर्स के लिए जो है बॉर्डर क्लोज कर दिया, उसके बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशंस जो है वो बढ़ी। एज मैनी एज 247 जो फिलिस्तीनियंस हैं, 32 जो इजरायली हैं एंड 2 फॉरनर्स जो मारे गए इन द कॉन्फ्लिक्ट दिस ईयर सो फार। और ये इंक्लूड करता है बोथ फाइटर्स एंड सिविलियंस को। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि आपको कंप्लीटली इसके बारे में पूरा का पूरा मैटर के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि जो ये हमला किया गया है, जो भी हमलावर हैं, इनको यहाँ पे एक बहुत भारी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।